नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1774 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशासन के कारण, 13 फरवरी 1856 ईस्वी को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, जिसका महानिदेशक मार्शल को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आरसी दत्त, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती और दृष्टद्वती। इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान माना जा सकता है? समाहर्ता, स्थानिक, रज्जुक, गोपा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजुक। अशोक के तीसरे शिलालेख से पता चलता है कि उसने रज्जुक नामक अधिकारी नियुक्त किया था। प्रारंभ में रज्जुक केवल राजस्व संबंधी कार्य ही करते थे, लेकिन बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। मेनांडर, जो मिलिंद नाम से भी जाने जाते हैं, किस विदेशी राजवंश से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडो ग्रीक। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल में सबसे अधिक विकास भागवत धर्म का हुआ। सी आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्शल। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हम्पी में। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। संस्कृत में इसे द्वादश कहा जाता है। इसी रूप में 12 ज्योतिर्लिंग प्रचलित हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। सी ऑप्शन होगा। औरंगजेब द्वारा इन्हें इस्लाम ग्रहण नहीं किए जाने के कारण कठोर यातना देकर इनकी हत्या कर दी गई थी। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बारन द्वीप। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है बारन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास की काली मिट्टी, यानी कि काली कपासी मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुजीटा स्केल। नेक्स्ट है, मीठे पानी का कल्पसर परियोजना कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दालें।
कुछ दलहन फसलों की गांठों में जो है, जड़ की गांठों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है। भारत में कृषि है जीविकोपार्जन का साधन, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है, यह पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए किस कल्प में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेलियोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महबूब उल हक। सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको इस बुक में सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में श्रेष्ठ है। तो अगर आप बिहार पुलिस में इस बार 80 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को मंगा लीजिए। यह स्टडी गाइड है, इसमें मैथ के साथ साथ इंग्लिश, गणित, सामान्य हिंदी, बिहार एक अवलोकन, करंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। आपका जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। और यहाँ देख लीजिए, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक में क्वेश्चन भी दिए गए हैं। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को भी मंगा सकते हैं। दोनों का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ऑनलाइन के माध्यम से मंगा सकते हैं। भविष्य का आर्थिक विकास, इसमें मुख्यतः जो है पर्यावरणीय पहलू पर जोर दिया जाता है, क्योंकि आज जो है विकास में जो नुकसान हो रहा है मेनली वो पर्यावरणीय पक्ष का हो रहा है। इसके कारण सतत विकास में पर्यावरण पक्ष ज्यादा हावी होता है। नेक्स्ट है, हॉल किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुयानों के। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। महालनोबिस जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी विनिमय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में है। भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था और ये मोबाइल कोर्ट जो है, चलित न्यायालय, डॉक्टर अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्भरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। नेक्स्ट है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा? लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में, सब में बराबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयतन में। यदि किसी वस्तु की लंबाई दुगुनी होती है तो क्षेत्रफल जो है, लंबाई दुगुनी, चौड़ाई दुगुनी, ऊंचाई दुगुनी होने पर क्षेत्रफल उसका 4 गुना होगा और आयतन 8 गुना होगा। इसलिए गर्म करने पर जो है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों बढ़ती है, जिसके कारण सबसे अधिक आयतन बढ़ेगा। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, टेन, ए आंसर होगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसिन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं के जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, परंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता है। इसी कारण दूध को पचाने की क्षमता बड़े लोगों में नहीं होती है। बच्चे और जनरली 8 साल की उम्र तक जो है, मानव जो है 8 साल की उम्र तक दूध को पचा सकता है, लेकिन उससे आगे जो है बड़े लोग इसको नहीं पचा सकते। इसलिए देखते होंगे कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे 2 साल, 3 साल, 1 साल के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा दूध पी सकते हैं, 2 किलो 3 किलो तक दूध पी लेते हैं, लेकिन बड़े लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा भी दूध पिए तो पेट गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस, डी आंसर होगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खपत कितनी होगी? यहाँ भी देखिए, कैलकुलेट करते हैं। 100 वाट, 5 बल्ब और 20 घंटे लगातार, तो तीनों को गुना कर देते हैं। 100 गुना 5 गुना 20, तो 20 गुना 5 100 गुना 100, तो 100 गुना 100 हो गया 10,000, तो 10,000 वाट घंटा इतना विद्युत खपत होगा। तो 10,000 वाट घंटा बराबर हो गया 10 किलोवाट घंटा, इसलिए 10 किलोवाट घंटा यानी कि 10 यूनिट विद्युत खपत, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रदीप्ति की इकाई है, डी आंसर होगा। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण। तेल भी कम घनत्व के कारण ही पानी पर तैरता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश के भ्रम, व्यतिकरण, उसकी वास्तविक आकृति।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विश्व बैंक का। विश्व बैंक का मुख्यालय जिनेवा नहीं वाशिंगटन डीसी है। बाकी तीन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो स्थल का क्षेत्रफल है विश्व में, उसका केवल 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कटक महानदी, लखनऊ गोमती, सूरत ताप्ती, गाजियाबाद यमुना, ये नगर और किस नदी के किनारे अवस्थित है, इनका मिलान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गाजियाबाद यमुना नदी के तट पर नहीं, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,